हमने जो इसका पार्ट 1 था उसमें देखा ड्रामा और पाप पुण्य का जो भी कनेक्शन था। तो भक्ति में 63 जन्म हमने ड्रामा अनुसार जो भी स्क्रिप्ट चली उस समय जो जिस तरह आत्माओं में थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस आए उसकी वजह से हमने एक थॉट जो है कि मैंने किया अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे उसका अहंकार आया, अगर मैंने कुछ बुरा किया तो उसकी मुझे बहुत उसका दुख फीलिंग आई, गिल्टी फीलिंग आई। और 63 जन्म हमने ये जो मैंने किया इससे जो पहचान बनाई रोल में, क्योंकि उस समय नॉलेज तो थी नहीं, और उसके फलस्वरूप मैंने ये पाप किए हैं, मैंने ये पुण्य किए हैं, अब मेरे कर्मों की ये सजा है, फलाना ढिमका। उसकी वजह से जो भी हुआ उससे छुड़ाने के लिए बाबा हमें ड्रामा की नॉलेज देता है। और जब हम उस नॉलेज को गहरे से समझ के उसे सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये सबकॉन्शियस में सबकॉन्शियस में आपकी एक प्रोग्रामिंग है। जब वो आप जब वो प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, सब कुछ ड्रामा अनुसार होता है, ये बस एक रोल है, मैं सोल हूँ जो एक ड्रामा अनुसार एक रोल प्ले कर रही हूँ, और उस रोल की एक फिक्स स्क्रिप्ट है, उस अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ करती नहीं। ये एक बहुत डीप रूटेड प्रोग्रामिंग जब हमारी सबकॉन्शियस में हो जाती है, तो हम इस भाव से कि मेरे पुण्य, मेरे पाप, मेरे कर्मों का हिसाब, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। और यही अवस्था जीवन मुक्ति की अवस्था है, और यही सतयुग की बिगिनिंग है। सतयुग में कोई क्लेम नहीं करता मैंने किया। सब कुछ हो रहा होता है पर कोई वहां क्लेम करने वाला नहीं है मैंने किया। तो जो क्लेम ही नहीं करता है तो ना उसे फिर कोई अप्रिसिएशन, जैसे निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान, ऐसी अवस्था, स्थित प्रज्ञ अवस्था वहां पे अनुभव होती है। और उसकी शुरुआत हमें संगम पे जब ड्रामा का ज्ञान मिलता है, आत्मा और ड्रामा का ज्ञान मिलता है, इन दोनों पॉइंट को जब कंबाइंड हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, और एक ये सेट प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस से चलती है, तो हमें जीवन मुक्ति की अवस्था अनुभव होती है। तो इसीलिए जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत जरूरी है सुनना।